5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात के नताइज का ऐलान किया गया है। राजस्थान में कांग्रेस नई सरकार बनाने जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने अक्सरियत हासिल कर ली है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की कारकर्दगी काफी बेहतर रही है। तेलंगाना में टीआरएस की वापसी हुई है। मिजोरम में एमएनएफ की जीत हुई है। जम्मू में एनएसयूआई ने मुख्तलिफ रियासतों में कांग्रेस की कामयाबी का जश्न मनाया। इस दौरान एनएसयूआई वर्करों ने आतिशबाजी की और आपस में मिठाइयां तकसीम की। एनएसयूआई वर्करों ने कहा कि अवाम ने बीजेपी की पॉलिसियों को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि आइंदा इंतखाबात में राहुल गांधी मुल्क की क़यादत करेंगे। जो है वो गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। ये जो कल तक बड़ी बड़ी बातें करते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, आज पूरे देश की जनता ने इन्हें जवाब दिया है कि आप कांग्रेस मुक्त क्या बनाएंगे, कहीं बीजेपी मुक्त 2019 में ही ना बन जाए। जो मोदी लहर की बात करते थे, आज राहुल गांधी जी की पूरे तरीके से लहर बन चुकी है और राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 2019 में राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। असेंबली इंतखाबी नताइज के बाद कठुआ में कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने ढोल निकाड़े बजाए और आपस में मिठाइयां तकसीम की। कांग्रेस के सीनियर लीडर पंकज डोगरा ने कहा कि जिस तरह इन इंतखाबात में अवाम ने बीजेपी को सबक सिखाया है, इसी तरह आइंदा लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की गलत पॉलिसियों को मुस्तरद कर दें। 3 प्रदेशों का जिसका मैंने विशेष रूप में उल्लेख किया है, वहां पर भ्रष्ट तंत्र का जो मतदाताओं ने छुटकारा किया, उसे पूरा कांग्रेस परिवार, हमारे जिले की कांग्रेस की बेटी और बाकी हमारे कांग्रेस के अहदेदारान, उन तमाम मतदाताओं का शुक्रिया अदा करते हैं। केंद्र का दिन झूठ बोलते आ रही थी, 2000 करोड़ नौकरियां और 370 हम हटा देंगे जम्मू कश्मीर से, ये सारे उनके वादे थे जो झूठे साबित हुए। और आज इसी के साथ मैं एक बार फिर सभी वोटरों को, सभी देश के वासियों को बधाई के जो पात्र हैं, जिन्होंने इस खुशी के मौके पे कांग्रेस का साथ दिया। कांग्रेस के रियासती सदर जी मीर ने 5 रियासतों के इंतखाबी नताइज पर तबसरा करते हुए कहा कि इसका असर आइंदा लोकसभा इंतखाबात में भी देखने को मिलेगा। जी मीर ने कहा कि जिस तरह कांग्रेस सदर राहुल गांधी लोगों के बीच जाकर अपनी बात रख रहे हैं, लोग समझ गए हैं कि सिर्फ कांग्रेस ही वाहिद पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलने पर यकीन रखती है। जी मीर ने कहा कि इन इंतखाबी नताइज का असर रियासत के चुनाव पर भी पड़ेगा। गांधी जी का 4.5 साल लगातार अनथक मेहनत और लीडरान तो बड़े बड़े जनसभाओं में चुनावों के टाइम पर निकले, मगर वाहिद देश में एक लीडर है जिसका नाम है राहुल गांधी, जो बराबर 4.5 साल देश के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग सेक्शंस के तकलीफ़ों को हाईलाइट करने में लगा था। और मोदी और उसकी सरकार को पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर उसकी गलतियों को, उसकी नाकस पॉलिसियों को उजागर करने में लगा था। और उनकी उस अनथक मेहनत का धीरे धीरे ये असर शुरू हुआ है। और हमें भरोसा है ये जो ट्रेंड है, ये 2019 लोकसभा में असली अपना बहाव दिखाएगा और कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी पार्लियामेंट में उभर के आएगी और जिसका असर यहां पर होने वाले असेंबली चुनावों पर भी होगा। रियासती सदर रविंद्र रैना का कहना है कि 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के नताइज बीजेपी क़यादत वाली मोदी हुकूमत के खिलाफ नहीं है। रविंद्र रैना ने कहा कि बीजेपी ने इन रियासतों में अच्छा मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा कि इन इंतखाबात में मकामी मौज़ूआत गालिब रहे। रविंद्र रैना ने दावा किया कि साल 2019 के लोकसभा इंतखाबात में अवाम वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देंगे। कभी कभी स्थानीय लेवल पर एमएलएज या मंत्रियों के खिलाफ कभी कभी इतना लंबे समय सरकार में रहने के बाद एक कभी कभी नाराजगी होती है, तो ये स्टेट के वहाँ किसी एमएलएज या उनके खिलाफ हो सकती है। अगले साल जब 2019 पार्लियामेंट के चुनाव होंगे तो इन 5 स्टेट के रिजल्ट्स के मुताबिक मैं ये कह सकता हूं, इन 5 स्टेटों में बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। आईजी बीएसएफ अभिनव कुमार का कहना है कि पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल से वादी कश्मीर में मिलिटेंटों को दरअंदाजी कराने की मुसलसल कोशिशें कर रहा है। ताहम आईजी ने कहा कि बीएसएफ एलओसी पर चौकस है और दरअंदाजी की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बर्फबारी और खराब मौसम के चलते इन दिनों दरअंदाजी के रिवायती रास्तों पर असर पड़ा है। इन्फिल्ट्रेशन की बात है, इन्फिल्ट्रेशन की नीयत तो लगातार बनी रहती है हमारे पड़ोसी देश की ओर से,
और लेकिन इस समय डेफिनेटली मौसम और ठंड बढ़ने की वजह से, मौसम की वजह से, सर्दी होने की वजह से, बर्फ़बारी होने की वजह से तो जो ट्रेडिशनल रूट्स हैं इन्फिल्ट्रेशन के, वो डेफिनेटली उन पे असर पड़ता है और इन्फिल्ट्रेशन में कमी आती है। लेकिन हमारी इंडियन आर्मी और बीएसएफ दोनों मुस्तैदी से एलओसी पे खड़े हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि विंटर मंथ्स में इन्फिल्ट्रेशन